सो हाय गाइस, आदर्श है। तो अब यार आप लोगों की जेई मेंस की रिजल्ट तो आ ही गई थी, क्लास 12 की भी रिजल्ट आप लोगों की आ गई थी और अब जेई एडवांस की भी रिजल्ट आप लोगों की आ गई। आप में से काफी सारे बच्चों का यार ड्रीम था कि वो आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज, जीएफटीआईज में उनकी एडमिशन हो। अगर वहां पे एडमिशन नहीं भी हो रही हो, डीटीयू, एनएसयूटी जैसे कॉलेजेस में आप लोगों की एडमिशन हो सके, ताकि आप लोग ढंग से पढ़ाई करके अच्छी प्लेसमेंट आप लोगों को मिल पाए। अब जब आप लोगों का वो सपना पूरा नहीं हो पा रहा होगा, कहीं ना कहीं आप बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे। उनके बाद हर साल यार लाखों इंजीनियर्स तैयार हो रहे होते हैं। उनमें से बहुत लिमिटेड ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको प्लेसमेंट मिल पाती है। कारण ये है कि वो किसी कॉलेज को चूज करते हैं, उस कॉलेज में जाके वहां पे वो पढ़ाई कर रहे होते हैं। वहां पे सिर्फ और सिर्फ डिग्री के ऊपर उनका ध्यान होता है, सेमेस्टर बाय सेमेस्टर कैसे कंप्लीट हो पाए इन चीज के ऊपर वो फोकस कर रहे होते हैं। और 4 साल के बाद वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री लेके अपने घर आ रहे होते हैं। प्लेसमेंट और इंटर्नशिप जैसी चीजों के बारे में तो वो सुन भी नहीं पाते। तो अगले कुछ मिनट जो मैं अभी डिस्कशन करने वाला हूं यार, ये आप लोगों के लिए जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जेई में रैंक लाना ये सिर्फ और सिर्फ हाफ बैटल होती है, रियल बैटल होती है सही कॉलेज और सही इकोसिस्टम चूज कर पाना। तो आज हम लोग इसी इकोसिस्टम के ऊपर बात करने वाले हैं और हम लोग आज बात करने वाले हैं कोडिंग ब्लॉक स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सीबी सॉर्ट के बारे में। आज हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। अगर आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, अगर आप सीबी सॉर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। वहां पे मैं आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा। अगर आपको कोई क्वेरीज वगैरह होगी, आप उन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप लोग अपनी डाउट्स वगैरह भी आप लोग वहां पे पूछ सकते हो। तो आप में से काफी सारे बच्चों ने यार कोडिंग ब्लॉक्स के बारे में जरूर से जरूर सुना होगा। इनकी शुरुआत ना 2014 में हुई थी और इनके फाउंडर्स आईआईटीएंस हैं और इंडस्ट्री में जिनकी बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है, वैसे लोग यहाँ के इनके फाउंडर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और पिछले 12 साल में ना कोडिंग ब्लॉक्स ने 2.5 लाख से भी ज्यादा इंजीनियर्स को उन्होंने ट्रेन किया है और उनको जॉब रेडी उन्होंने बनाया है। और इनके पढ़े हुए इंजीनियर्स जो वहां से निकले हुए हैं कोडिंग ब्लॉक से, वो बड़े बड़े टेक कंपनीज में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गूगल ले लें, मेटा ले लें, माइक्रोसॉफ्ट ले लें या फिर गोल्डमैन सैक्स ले लें, इसी तरीके के और भी बहुत सारी कंपनीज में यहाँ के इंजीनियर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो अब सोचिए यार कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने खुद 2.5 लाख से भी ज्यादा इंजीनियर्स को ट्रेन किया है, वो ऑर्गेनाइजेशन अगर इंजीनियरिंग एजुकेशन को रीडिजाइन करें तो कैसा होगा। इसी सोच के साथ यार कोडिंग ब्लॉक्स स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई है। अब सबसे पहले यार मैं एक बात आप लोगों के साथ क्लियर कर देने वाला हूं कि कोडिंग ब्लॉक्स स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कोई ट्रेडिशनल कॉलेज के जैसा नहीं होने वाला है, जहां पे आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ फोकस ये होगी कि कैसे मैं सेमेस्टर को कंप्लीट करूं, कैसे मैं एग्जामिनेशन में पास हो जाऊं और डिग्री के साथ मैं यहाँ पे आउट हो जाऊं। तो आज के दिन पे यार कंपनी ये नहीं दिखती कि बच्चे की अटेंडेंस कॉलेज के अंदर कितनी है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। कंपनीज को सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए होती है कि उनको फ्यूचर टेक के बारे में बच्चों को जानकारी है या नहीं है, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्वर है या नहीं है, क्या उन्होंने प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है या नहीं किया, आपको एआई टूल्स यूज करना आता है या नहीं आता है, आप इंटर्नशिप के लायक हो या नहीं हो, आप जॉब रेडी हो या नहीं हो। तो इन सारी चीजों के ऊपर यार कंपनी का आज फोकस हो रहा होता है किसी स्टूडेंट को चूज करने से पहले। और कोडिंग ब्लॉक स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को ना इसी क्वेश्चंस के अराउंड बिल्ड किया गया है। जब मैं इनकी वेबसाइट को चेक कर रहा था और इनकी ब्रोशर को मैं जब आप चेक कर रहा था यार, तो कुछ चीजें जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, जिसकी वजह से आप लोगों को भी यार कोडिंग ब्लॉक स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए या फिर एडमिशन के लिए सोचना चाहिए। उसको मैं एक एक करके आप लोगों के सामने बता देता हूँ। रीजन नंबर 1 मुझे ये लगी कि यहाँ पे आप लोगों को डिग्री के साथ साथ स्किल्स के ऊपर भी आप लोगों का फोकस यहाँ पे किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप लोगों को यहाँ पे डिग्री मिल रही होती है, वो भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड आप लोगों को डिग्री मिल रही होती है। और ये डिग्री आप लोगों को 2 ऑप्शंस आप लोगों के पास मिलते हैं, या तो आप लोगों को ग्ला यूनिवर्सिटी जो कि ग्रेटर नोएडा में है, वहां से ये डिग्री मिल रही होती है, या फिर गीता यूनिवर्सिटी जो कि पानीपत पे है, वहां से आप लोगों को ये डिग्री आप लोगों को मिल रही होगी। सो बेसिकली आप लोग के पास 2 कैंपसेस है। इनमें से जिन भी कैंपस को आप लोग चूज करते हो, उस कैंपस में जाके आप लोग को वहां पे पढ़ाई करना पड़ेगा और उसी यूनिवर्सिटी से फिर आप लोग को यहाँ पे डिग्री भी मिल रही होगी। और दोनों ही यूनिवर्सिटी के बारे में जो मैंने बात किया, इनकी आप लोगों को लश ग्रीन और ब्यूटीफुल कैंपसेस आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे और वहां पे सारे कैंपस फैसिलिटीज आप लोगों को कॉलेज के अंदर वहां पे मिल रहे होंगे। दूसरी रीजन मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छी इसलिए लगी है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को इंडस्ट्री फर्स्ट करिकुलम आप लोगों को यहाँ पे मिलता है, जहां पे यार आप लोगों को यहाँ पे फोकस होता है एआई, मशीन लर्निंग, डेवलपमेंट जैसी चीजें, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर यहाँ पे आप लोगों का फोकस किया जाता है, डेटा स्ट्रक्चर्स, सिस्टम डिजाइन, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स के ऊपर यहाँ पे आप लोगों का फोकस किया जाता है और प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर यहाँ पे आप लोगों का फोकस किया जाता है ताकि आप लोगों को फ्यूचर रेडी बनाया जा सके। तीसरी रीजन मुझे ये अच्छी लगी यार कि यहाँ पे आप लोगों को डे 1 से ही कोडिंग स्टार्ट कर दी जाती है और टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाता है, जिसके लिए आप लोगों को फर्स्ट ईयर या फर्स्ट डे में ही आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को मैकबुक दे दी जाती है। उस मैकबुक से यार आप लोग अपनी जो 4 ईयर की जो पीरियड होती है, उसमें आप लोग किसी प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर सकते हो, किसी स्टार्टअप के ऊपर भी काम कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, या जो भी चीज आप लोग करना चाहो वो कर सकते हो। तो आप लोगों को अलग से कोई लैपटॉप या मैकबुक खरीदने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली। दूसरी बात जो कि मुझे यहाँ की अच्छी लगी वो ये कि इनकी ना जो इनटेक
इनटेक है इन्होंने लिमिटेड रखा है। ज्यादातर कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज अगर आप लोग आज उठा के देखेंगे तो वहां पे एक साल में सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 5000 6000 बच्चे होते हैं, जिनमें से प्लेसमेंट कितने बच्चों को मिल पाती है? 300 400 बच्चों के ऊपर को मिल पाती है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के ऊपर उतना ज्यादा फोकस वहां पे नहीं किया जाता है। यहाँ पे सीबी सॉर्ट में आप लोगों को जो इनटेक है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। तो यहाँ पे जो आप लोगों को बड़े बड़े मेंटर्स जो आप लोगों को मिलने वाले हैं, जो कि इंडस्ट्री में ऑलरेडी जिन्होंने काम कर रखा है, तो वो सारे मेंटर्स आप लोगों के ऊपर अच्छे तरीके से ध्यान दे पाएंगे, जिससे आप लोगों को फ्यूचर रेडी भी बनाया जा सकेगा और जॉब रेडी भी बनाया जा सकेगा। और जब मैं इनका ब्रोशर चेक कर रहा था तो इनका रोड मैप ना बहुत ज्यादा क्लियर है कि फर्स्ट ईयर में क्या करना है, सेकंड ईयर में क्या करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप सीबी सॉर्ट में एडमिशन यहाँ पे लेते हो यार, फर्स्ट ईयर में इनका गोल है कि आप लोग को इंडस्ट्री रेडी फाउंडेशन आप लोग को फर्स्ट ईयर में आप लोग को दे दी जाएगी। सेकंड ईयर होते होते इनका टारगेट है कि आप लोग को पेड इंटर्नशिप के लिए आप लोग को एलिजिबल बना दिया जाएगा, वो सारी स्किल्स सिखा दी जाएगी जिसके लिए आप लोग फिर पेड इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो सके। और इनका गोल ये है कि थर्ड ईयर तक आप लोग इतने स्किल्स सीख पाओ ताकि आप लोग जॉब रेडी भी हो सको, और अगर आप प्लेसमेंट्स वगैरह में बैठते हो ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस तो आप लोग प्लेसमेंट भी क्रैक कर सको, ठीक है। और इनका फोकस है कि फोर्थ ईयर में आप लोग की प्लेसमेंट तो लगी जाएगी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको रिसर्च फील्ड में जाना होता है या स्टार्टअप वगैरह अगर आप लोग को काम करना पड़ता है, तो फोर्थ ईयर में आप लोग उन सारी चीजों के ऊपर आप लोग यहाँ पे फोकस कर पाओगे। सो अगर यार आप लोगों का ये गोल है कि आप ना बड़े बड़े एमएनसीज में काम करना चाहते हो, या फिर कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं यार जिनका ये टारगेट होता है कि भैया मुझे बड़े बड़े हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेशन लेना है, हैकाथॉन्स को मुझे क्रैक करना है, तो भी आप लोगों के लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। या फिर कई सारे बच्चों को ऐसा भी होता है कि भैया मुझे बड़े बड़े एमएनसीज में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में मुझे इंटर्नशिप चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल भैया मुझे जीसॉक क्लियर करना है या फिर एलएफएक्स मुझे क्रैक करना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए भी एक अच्छी ऑप्शन आप लोग के लिए हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी इकोसिस्टम आप लोग के साथ क्रिएट की जाएगी जिस इकोसिस्टम में आप लोग बहुत अच्छे ढंग से ढल पाओगे और इन सारी चीज़ों के लिए आप लोग ट्रेन भी यहाँ पे हो पा रहे हो। और स्ट्रॉन्ग पार्ट मुझे यहाँ की ये लगी कि कोडिंग ब्लॉक्स के पास ना पहले से ही 400 प्लस हायरिंग पार्टनर्स की उनके पास एक इकोसिस्टम है, जिससे आप लोगों को इंटर्नशिप के समय या फिर प्लेसमेंट के समय काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। और ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछेंगे यार, तो एक नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज और सीबी सॉर्ट में डिफरेंस बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि एक नॉर्मल अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस अगर आप उठा के देखेंगे ना, तो वहाँ पे अभी भी वो 25-30 साल पुरानी करिकुलम को फॉलो वहाँ पे किया जाता है। एआई जैसे सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, तो एआई आप लोग को करिकुलम में पूरा इन्वॉल्व नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट आप लोग को थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में पढ़ा दी जाती है और कह दिया जाता है कि आपके कोर्स में आप लोगों का एआई भी इंक्लूडेड है। लेकिन अगर आप सीबी सॉर्ट में देखेंगे तो ये चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से फॉलो नहीं की जाती है। साथ ही साथ यार आप लोगों को 2.5 लाख से भी ज़्यादा इंजीनियर्स जो इन्होंने ट्रेन कर रखा है, उनकी एलुमनी नेटवर्क आप लोगों को मिलती है। तो इससे भी अगर आप फॉर एग्जांपल स्टार्टअप करना चाहते हो, हायर स्टडीज़ करना चाहते हो, प्लेसमेंट देखते हो, इंटर्नशिप देखते हो, तो उनकी आप लोगों को जो एलुमनी नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प भी कर सकती है। अब आप में से काफ़ी सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि भैया ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना है तो यहाँ पे मैं एडमिशन किस तरीके से ले सकता हूँ। तो इनके लिए यार आप लोगों को एक टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिस टेस्ट का नाम है सीबी नेस्ट करके। अगर आप इस टेस्ट को यहाँ पे देते हैं, जो कि एक ऑनलाइन टेस्ट होने वाली है, इस टेस्ट को अगर आप देते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है वहाँ से जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्टली गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कोडिंग ब्लॉक स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आप लोग वहाँ पे जाके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। और अगर आप इनकी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं, इन दैट केस आप लोग को अप टू 100% स्कॉलरशिप भी मिलती है। और कुछ स्कॉलरशिप भी है, फॉर एग्जाम्पल मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी है। अगर आप गर्ल चाइल्ड है तो आप लोगों के लिए भी स्कॉलरशिप है। बहुत सारी स्कॉलरशिप यहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल यहाँ पे कराए गए। तो जब मैं एडमिशन प्रोसेस की बात कर रहा हूँ तो पहला प्रोसेस तो ये है कि आपने सीबी नेस्ट की परीक्षा दी, उसके बाद इंटरव्यू के बाद आपकी एडमिशन यहाँ पे हो गई। और यहाँ पे जो दूसरा तरीका ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 12th की जो परीक्षा दी है उसमें 90% मार्क्स आ रहे हो, या फिर जेईई मेंस की जो आपने एग्जामिनेशन दिया है उसमें आपकी 90% या उससे ज्यादा मार्क्स अगर आपके आ रहे हो, इन दैट केस आप लोग की यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकती है। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि आप लोगों को रजिस्टर ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, और क्लास 10th और 12th की मार्कशीट और जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं उनको आप लोग को वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। आप लोगों को वहाँ पे जो डायरेक्ट एडमिशन के लिए वहाँ से कॉल आएगी और फिर आप लोगों को बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस, जो आपकी एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस रही है उसके हिसाब से फिर आप लोगों को वहाँ पे स्कॉलरशिप ऑफर की जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए जचती है तो आप लोग वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। ऑल इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल रखे हैं। अगर आपको और कोई डाउट हो तो मैं आप लोग को इनकी मोबाइल नंबर भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगी तो आप लोग वहाँ पे डाउट जाके क्लियर कर सकते हो। सो अगर आपका एम ये है कि मैं बड़े बड़े टेक कंपनीज में काम करूँ और फ्यूचर रेडी में बन पाऊँ और जॉब रेडी में बन पाऊँ, तो सीबी सॉर्ट आप लोग एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। कोई और डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।